Hello, I am Surbin from NIT Delhi. My subject is NEET Physics. I am going to teach you topic current electricity. So, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बात करते हैं सबसे पहले करंट कब फ्लो करता है? जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है। अब बात करते हैं कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एनी टाइप लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो कि हम आजकल बिजली के तारों में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर अपने घरों में हम कॉपर के तार इस्तेमाल करते हैं लाइक कंडक्टर, और घर से बाहर एल्युमिनियम के कंडक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू कॉपर। सो लेट्स टॉक अबाउट द current electricity. Now, the how to flow the current in the conductor. The basic unit of current is charge. Charge. The charge, whenever the current is passing through any conductor, the charge is passes. So now the charge may be two type: the charge at stationary or charge at motion. So what is the charge at rest? Like when charge at rest is called electrostatic charge. Electrostatic current. Now when charge is moving, so charge may be moving two type like charge in constant motion or variable motion. So first is constant motion, second is variable motion. तो द चार्ज कांस्टेंट मोशन किस में होता है? ये होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और वेरिएबल मोशन किस में होता है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। Okay, so this is the fundamental of current electricity. Now, after the basic of current electricity, what is current? Okay, let's see. What is current? Okay, so the current is the rate of flow of charge. What is current? The rate of flow of charge is known as current. Okay, so any charge which is flow in a particular time is known as current. If current is denoted by I, current is denoted by I, so I equal to charge per unit time. I बराबर charge per unit time. ओके, नाउ हम बात करते हैं करंट की यूनिट के बारे में। सो यहाँ पे Q है हमारा चार्ज, T है हमारा टाइम। तो चार्ज की हमारी यूनिट होती है कूलाम, कूलाम यूनिट होती है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, और टाइम की हमारी यूनिट होती है सेकेंड, जिसको S से डिनोट करते हैं। ओके, तो करंट की यूनिट हो गई हमारी कूलाम
पर सेकेंड, और इसको हम कभी लिखते हैं ऐसा यूनिट के रूप में एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द some important question on this topic. Now before that मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। चलो तो इसके आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सो लेट्स सी। This is the any conductor like any copper, aluminium, gold etc. which we are using generally in at our home. घर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हम इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया रहते हैं स्मॉल साइज का। इसमें डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। सो इसका हम आई एवरेज क्या लेंगे? आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज करंट हो गया। ओके, ना इसी में बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट विच विल बी इन स्मॉल एरिया, इस छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो विच विल बी डी क्यू बाई डी टी, विच विल बी डी क्यू बाई डी टी। Okay, now let's move to the on the question. There are two values, एक एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, आगे बात करते हैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के बाद। द करंट इज व्हाट इज द क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स टॉक अबाउट द करंट इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। सो लेट्स से द 2 एम्पियर। आप जानते हैं ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका 2m2 है और डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होती है। तो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है? जिसका कुछ मैग्नीट्यूड हो और कुछ डायरेक्शन हो। ओके, सो द करंट is not a vector quantity because it is not follow the algebraic rule like triangular or parallelogram in the algebraic sum rule. So the current is not a vector quantity or it is not also a scalar quantity. In NEET exam I think एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें एक दे रखा था टेंसर। टेंसर होती है करंट की, क्या होती है? टेंसर इसकी क्वांटिटी होती है। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं सम क्वेश्चन ऑन आई एवरेज आई इंस्टेंटेनियस। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वी हैव गिवन q इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ओके, पहला वी हैव टू फाइंड आई एवरेज एट t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2। ओके, सेकेंड आई इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 3। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो आई एवरेज क्या होता है?
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। ओके, सो इसका मतलब क्या है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये है हमारा T0, ये है T2। सो Q एट T इक्वल टू 2 माइनस Q एट T इक्वल टू 0 माइनस T2 बाई T1। ओके, so let's find Q2 at T equal to 0 and Q at T equal to 0. We have given Q equal to 4T square plus 3T plus 1. So यहाँ पे T की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले 2 equal to 0 and T equal to 2. So Q at T equal to 2, 4 2 square plus 3 2 plus 1. So ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1, ये हमारा आ गया 23। ओके, इसी तरह हम निकाल लेंगे Q एट T इक्वल टू 0, 4T स्क्वायर प्लस 3T प्लस 1, से हम 4 0 प्लस 3 0, ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 1। ओके, तो इसमें पुट करेंगे, ये हमारा कितना वैल्यू आया 23 माइनस ये कितना है 1 डिवाइड बाई Q2 कितना है 2 माइनस T कितना है 0, से हमारा कितना आ गया 22/2 इक्वल टू 11 एम्पियर। ओके, नाउ मूव टू ऑन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था। सेकेंड सॉल्यूशन I इंस्टेंटेनियस विच विल dq बाई dt। ये हमने फार्मूला पढ़ा था पहले, I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dq बाई dt। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, d अब q में दे रखा है 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 dt। इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव थोड़ा ऐसे होता है, इधर समझाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है किसी का डेरिवेटिव करना है x की पावर n का, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका क्या हुआ डेरिवेटिव, जो पावर है ये आगे आ जाता है n, और x और n में से एक कम हो जाता है ऐसे करके। ओके, सो लाइक दिस वी हैव टू डू डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 2 आगे आ जाएगा और t का ये आ जाएगा, और इसका 3 और इसका 0। ओके, ये हमारा आ गया 8t प्लस 3। यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहाँ पे पूछिए, t इक्वल टू 3 पे। सो t इक्वल टू 3 यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो हमारा जाएगा 8 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 24 प्लस 3 इक्वल टू 27 एम्पियर। Okay, like this we can do some more question. If some type of more question are given in this topic, like if I have given current, for example we have to given current like 4t plus 1, then like this question first we have to find the q, because यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे करंट दे रखा है, चार्ज नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे, उसके बाद उनको फाइंड करेंगे। ओके, लाइक दिस I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे डी क्यू निकालेंगे और ये होगा हमारा I डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा क्यू आ जाएगा। ओके, हमारा क्यू आ जाएगा और यहाँ से हमारा I डी टी करके निकाल लेंगे। ओके, सो दैट्स इट्स इनफ, थैंक यू।